महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परमंडल कमीशन लागू करो लागू करो लागू करो। आदिति मैडम होश में आओ होश में आओ होश में आओ। दिल्ली के चंदगी राम अखाड़े पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर ओबीसी महासभा एक धरने प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। दिल्ली में ओबीसी समाज की बहुत सारी मांगों को लेकर ये लोग दिल्ली सरकार के खिलाफ जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, इनसे हम पूछते हैं। किन मांगों को लेकर आप मुख्यमंत्री आवास से घेराव करने आए हैं? देखिए, हमारा मांग आज से तो है, आज 17 नवंबर है। 17 नवंबर को हमने तो आह्वान किया था कि हम दिल्ली मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों के वोट लेकर आप 3-3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को आज तक दिया क्या? हम आपको पूछना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम 3 साल पहले आपने देवली स्कूल को नाम किया, लेकिन आज तक वोट पर आपने नाम नहीं डाला। बाबा साहब के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपको हम यही इलाज करेंगे कि अगर बाबा साहब के साथ आप अन्याय करेंगे, आप बाबा साहब की मूर्ति को और बाबा साहब के फोटो को यूज करना चाहते हैं, हमारे SC ST और बहुजन समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को बहला और फुसला कर आप वोट लेना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और बाबा साहब के नाम पर जो 3 साल पहले आपने घोषणा की थी, आज तक बाबा साहब के नाम पर बोर्ड पर न बाबा साहब का फोटो है और न बाबा साहब का नाम है। आप क्या चाहते हैं? आप 2 साल बाद आप उसको जैसे OBC समाज का NFS करते हैं, इसी प्रकार से बाबा साहब का नाम हटाकर किसी RSS के गुंडे के नाम स्कूल करना चाहते हैं क्या? मैं बताना चाह रहा हूं सरकार को, समझ जाइए, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग बैठने वाले नहीं हैं। आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे और 2025 का जो चुनाव है उसका परिणाम आपको मिलेगा। आप जो दोबारा तीसरी बार और चौथी बार आप भीख मांगने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल समाज और SC ST OBC समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग आपको बिल्कुल पूरी तरीके से जवाब देने को तैयार हैं। समझ जाइए, ये मेरी मांग है। दूसरी मांग है हमारी, सबसे बड़ी मांग हमारी पूरे देश में, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों की जातिगत जनगणना, क्योंकि गणना नहीं करना चाहते। आप 3-3 4-4 बार मंत्री बन चुके हैं, आपके मंत्रालय में हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को कहाँ रखा जाता है? आपके जो विभाग हैं उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को कहाँ रखा जाता है? ये आप कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। सारी बताइए मांगे, शॉर्ट में सारी बताइए। मैं बता रहा हूँ, विधानसभा और स्थानीय निकायों में OBC के आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए, ये हमारी मांग है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में OBC का कोई रिजर्वेशन नहीं है। अन्य स्टेटों में सभी जगह OBC का रिजर्वेशन है, लेकिन दिल्ली में कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है। तो मैं मांग करता हूं कि दिल्ली में भी नगर निगम की सीटों में OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरी मांग है हमारी, दिल्ली सरकार में जो अदर स्टेट के लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके आने वाली पीढ़ी के लोगों को लाभ ना मिले, इसलिए इनको सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है आपकी कि लोग सर्टिफिकेट बनाने में पसीने छुड़ा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों के जो सर्टिफिकेट हैं वो प्रक्रिया में आप कहते हैं 1993 का आप सर्टिफिकेट दिखाइए। क्या बाध्यता है उसकी? बाध्यता है, किस बात की बाध्यता है? आप हरियाणा से बन करके यहाँ पे आके मुख्यमंत्री बन गए। आपने दिखाया जनता को कि आप कब से रह रहे हैं दिल्ली में। आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आम आदमी, आम नागरिक एक छोटा सा सर्टिफिकेट नहीं ले सकता। उसको सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से उनको इतना नुकसान होता है। SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, वो सर्टिफिकेट ना बनने के कारण वो नहीं मिल पाते हैं। वापस आऊंगा। जय भीम बोलते हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तो क्या दिक्कत लग रही है? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए काम करते हैं। ये इन्होंने बाबा साहब का जो मूर्ति लगा रखा है उसको यूज़ कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी का वो फोटो लगा रखा है उसको यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे जा रही है जो BJP पैटर्न पे है। ये लोग काम करना चाहते ही नहीं है दिल्ली की जनता के लिए। ये दिल्ली की जनता के लिए, मैं दिल्ली का बेटा हूं कह के दिल्ली में आए और लोकपाल बिल के लिए जो इन्होंने आंदोलन किया, लोकपाल बिल लेके आए। क्या लेके आए? और छोटा सा एक झुंझुना देके कभी बसों में फ्री कर दें, कभी बिजली बिल दें। देखिए बिलों पे, आप देखिए कितना टैक्स लगा के भेज रहे हैं। ये बिजली के बिलों पे कितना टैक्स लगा के भेज रहे हैं, पानी के बिलों पे कितना टैक्स लगा के भेज रहे हैं, जहाँ पानी सप्लाई होता है। ठीक है, और लोकपाल बिल लेके आए क्या केजरीवाल साहब? लोकपाल बिल के नाम पे आए, आंदोलन कर रहे थे, अन्ना हजारे के साथ हम लोग भी थे, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी बनाया दूसरों के कहने पे, और पार्टी की उसी राह पर जा रहे हैं जो केंद्र सरकार यूज़ कर रही है। वही लोग ये कर रहे हैं। दिल्ली सरकार यही करने जा रही है और केजरीवाल सरकार यही कर रही है। 11 साल हो गए, 11 साल है उन्होंने दिल्ली को कुछ नहीं किया।
कांग्रेस के टाइम पे जो काम हुआ उसी को फॉलो कर रहे हैं और कोई काम नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल है मेरा कि सेहत पे फर्क तो नहीं पड़ा केजरीवाल साहब की? नगर निगम के भी चुनाव आए, उसमें जीत गए, मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही बना है और अब चुनाव भी सामने है। देखिए, बाबा साहब के फोटो पर माला डालते हैं और बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाती है ये सरकार। चाहे ओबीसी का मामला हो, चाहे एससी का मामला हो, चाहे मुस्लिम का मामला हो, चाहे एसटी का मामला हो, कहीं पर भी उनके अधिकार सुनिश्चित नहीं है। दिल्ली में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें 93 का डोमिसाइल का अड़चन इन्होंने डाल रखी है। ये बहुत लंबी डिमांड है जिससे ओबीसी के लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। निकाय के चुनाव के अंदर हर प्रदेश के अंदर ओबीसी के लोगों की सीट रिजर्व है और उनको आरक्षण मिलता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से ओबीसी की जातिवार जनगणना के लिए जो डिक्लेरेशन होनी चाहिए थी विधानसभा की तरफ से, वो बिल्कुल नहीं हुई है। इसलिए ये जो हकमारी हो रही है, इसके विरोध में आज दिल्ली की जो ओबीसी महासभा है, डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी के नेतृत्व में, राशिद खान जी के नेतृत्व में, यहाँ पर आज सारे लोग यहाँ पर आए हैं अपनी डिमांड करने के लिए कि इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव के अंदर अगर केजरीवाल साहब ने ओबीसी के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो इस बार उनको ओबीसी वर्ग के लोग बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे और जो उन्होंने भ्रमित करने का काम किया है इस बार उसके भ्रम में आने वाले नहीं। दलित मुस्लिम जो हैं और ओबीसी है वही मुख्य वोटर है आम आदमी पार्टी का और वो जीत भी रहे हैं लगातार। तो आपके प्रदर्शन या आपके सवाल जवाब से केजरीवाल साहब को ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है? देखिए, फर्क पड़ रहा है तभी तो पहली बार दिल्ली में अभी आपने देखा होगा कभी भी ज्वाइनिंग हुई है किसी भी पार्टी, मतलब अरविंद केजरीवाल ने ज्वाइनिंग कराई है तो अपने घर पे कराई है, नहीं पहले अपने घर पे कराई है या पार्टी मुख्यालय पे कराई है। इस बार सबसे अलग इलेक्शन ये है, अभी जमुना पार में मुसलमानों के घर घर जाके ज्वाइनिंग करा रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क ये है, अगर SC ST माइनॉरिटी के लोग एक नहीं होते तो केजरीवाल किसी के घर नहीं जाते। ये ऐसे लोग हैं, हमारा वोट लेंगे, हमें हिस्सेदारी सत्ता में चाहिए। मुसलमानों को सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, संगठन मंत्री बना दिया, पार्टी में ये छोटे छोटे पद दे देते हैं। कितने विधायक हैं? अच्छा 11 राज्यसभा सांसद इनके, कितने उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं? एक भी नहीं। आप एक का भी नाम बता दो, 2-3 लोग छोड़ के। हरभजन सिंह ने कौन सा आंदोलन कर दिया? कितने लाठी खाई? हमने लाठी खाई, इन लोगों ने लाठी खाई। इनने क्या किया? सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया और जो लोग बिना नुमाइंदगी के वोट मिल रहा है तो वो क्यों नुमाइंदगी देंगे? नुमाइंदगी हो रही ना, लोग जाग रहे हैं ना। आज यहाँ आए हैं, कल केंद्र की सरकार के भी खिलाफ जो कह रहे थे ना 400 पार, कहाँ आ गए? ये भी जाएंगे। ये इनमें अंतर नहीं है। अगर हरियाणा का चुनाव आप देखोगे, हरियाणा का चुनाव देखोगे, 90 सीटों में कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद इनकी जमानत हुई है। ये अंदर से मिले हुए हैं, ये दिखा रहे हैं। हम दिल्ली के जनता जिसको चाहेगी हम बैठाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे संसद में और लोकसभा और विधानसभा में हमारे समाज के लोग जाएं, हमारे समाज के लोग अपने लोगों की वोट आएं। आप किताबों पर देख लो कि शिक्षा में बहुत काम किया। अच्छा ये बताओ, किसी का भी बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ रहा है, आप उसके बस्ते का वजन देखो कितना है। दूसरा, मेरी जेब का वजन कितना जा रहा है? 11,000 12,000। क्या सोने से लिखवा दी किताब है या चांदी से लिखवा दी किताब है? आप किताबें फ्री कर दो ना। ये बस फ्री कर रहे हैं, ये समाज जाग जाएगा इसलिए नहीं कर रहे। ये समाज अगर जाग गया तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और सत्ता से उखाड़ देंगे। SC ST माइनॉरिटी के लोग बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराने वाले मंत्री को उन्होंने तुरंत उखाड़ दिया, अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराई थी, इसलिए बाहर किया। महिला आरक्षण पे मैं आपकी बात जानना चाहूँ कि क्या आपका टेक है? केजरीवाल साहब जो है नुमाइंदगी की बात करते हैं सभी वर्गों की, बसों में फ्री राइड दी है महिलाओं। नहीं, मुझे बसों में नहीं चाहिए, मुझे 50% की भागीदारी चाहिए, दिल्ली के अंदर आरक्षण चाहिए अपना। और जो महिलाओं की ये बात करते हैं, अभी मैंने देखा करवा चौथ पे ये गली गली में अपने बैनर लगा के मेहंदी लगाने का काम कर रहे थे। हमें मेहंदी नहीं लगवानी है, हमारे हाथ में मेहंदी नहीं चाहिए। हमारे हाथ में आप फ्री शिक्षा दीजिए, फ्री स्वास्थ्य दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हमें बसों में फ्री नहीं जाना है। आप हमें हमारा हक अधिकार दीजिए, हमें आप सीटों में आरक्षण दीजिए, आप हमें जो है विधानसभा में आरक्षण दीजिए, ये हमारी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओबीसी महासभा दिल्ली में चंदगीराम अखाड़ा यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित कर रही है। मांग इनकी आरक्षण से लेकर नुमाइंदगी की है और दिल्ली में ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर भी जो प्रक्रिया है
उसमें 1993 की बाध्यता है, यानी कि डोमिसाइल 1993 का होना चाहिए। यही कुछ मांगे लेकर ये ओबीसी महासभा के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आए हैं। फिलहाल दिल्ली से डीएनएन हिंदी के लिए वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।